हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं बिहार एसएससी का सेकंड क्लास जीके जीएस का लेने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किए थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के केस के तहत दी गई थी? यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान दोनों को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र के तहत दी गई थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यानी कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी जी कहे थे, महात्मा गांधी जी कहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? यानी कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में मिलाया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि गांव के किसान को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? यानी कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रविड़ों ने किया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक में कौन विजयी हुआ? यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? मतलब इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली विजयी हुए थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नहीं कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने इसको अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? जिसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? जिसका उत्तर हो जाएगा लुधियाना, जो सतलज नदी के किनारे है, ये सही सुमेलित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? जिसका उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी है? निम्नलिखित में कौन एक सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? यानी कि इस कारण होता है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। यानी कि मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के अक्ष और इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो मतलब इस कारण से जो है कि मौसम की बनावट परिवर्तन होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे प्रश्न है कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कि डंकन दर्रा जो है वो दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित। दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। यानी कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां प्रश्न है
कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। यानी कि गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है इसको अनुमोदित करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। यानी कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, जिसका उत्तर हो जाएगा स्फीति के साथ युग्मित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय, जिसका उत्तर हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगी। वास्तविक आय क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकेल और फेरम की प्रचुरता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा WM डेविस ने इसको प्रस्तुत की है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।